धामी सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। बदलाव करते हुए 25 IAS और 12 PCS और सचिवालय सेवा के एक अधिकारी के प्रभारों में फेरबदल किया गया है। वहीं कुछ अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं। देर रात जारी आदेश में मुख्य सचिव आनंद वर्धन को वित्त, कार्मिक और सतर्कता, कृषि उत्पादन आयुक्त के पद से मुक्त करते हुए मुख्य स्थानिक आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त दिल्ली के साथ ही तीनों ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अपर सचिव अभिषेक रोहेला को शिक्षा महानिदेशक बनाया गया है। झरना कमठान को इस दायित्व से मुक्त करते हुए अपर सचिव वित्त की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली गृह के साथ अब कार्मिक और सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी भी देखेंगे। चैंपियन और विधायक उमेश कुमार की लड़ाई एक बार फिर तूल पकड़ चुकी है। एक दिन पहले हुए विवाद में पुलिस ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चैंपियन के ड्राइवर ने विधायक उमेश कुमार के खिलाफ गाड़ी में तोड़फोड़ करने, मारपीट, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने समेत SC/ST की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। जबकि उमेश कुमार पक्ष की ओर से भी पूर्व विधायक के खिलाफ गाड़ी में साइड मारने और लाठी डंडे और सरियों से गाड़ी में तोड़फोड़ करने, गाली गलौज करने और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद भी शनिवार रात को पाक आर्मी की तरफ से सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी और ड्रोन गतिविधि देखी गई। इस घटना पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने देर रात प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए आज शाम एक सहमति बनी है। पिछले कुछ घंटों से पाकिस्तान की ओर से इस सहमति का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और सीमा पर इस घुसपैठ से निपट रही है। पाकिस्तान के साथ युद्ध की संभावना को देखते हुए नेपाल सीमा को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। SSB ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। जवान दूरबीन से सीमा पर हो रही हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। 11वीं वाहिनी SSB के सेनानी डॉक्टर अजय राय ने बताया कि नेपाल सीमा पर काला पानी से लेकर धारचूला तक काली नदी के किनारे जवान 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। सीमा पर हो रही हर गतिविधि पर SSB की पैनी नजर है। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच चीन और नेपाल की सीमा से लगे सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। दिल्ली और देहरादून को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले नैनीसैनी एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हवाई अड्डे के आसपास समेत जिले भर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ तक कि वैवाहिक या किसी अन्य कार्यक्रम में भी लोग ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे। पुलिस ने इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। हवाई पट्टी क्षेत्र के आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि हवाई पट्टी के आसपास ड्रोन उड़ाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत किसी भी अवसर पर, शादी ब्याह या बर्थडे पर ड्रोन उड़ाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवसर पर ड्रोन उड़ाता पाया गया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान कायराना हरकतें कर रहा है। इसी बीच बद्रीनाथ धाम में सेना के जवानों और PM मोदी के लिए हवन के साथ ही पूजा अर्चना की गई। श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के द्वारा आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और इसी के साथ भारत की तीनों सेनाओं के वीर सपूतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना की गई। मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजभवन में सर्वधर्म गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सभी धर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि आज हम सब यहाँ धर्म, जाति और मत की सीमाओं से दूर एक साथ खड़े हैं। वहीं CM धामी ने कहा कि जब भी हमारे राष्ट्र को युद्ध जैसे हालातों का सामना करना पड़ा, ऐसे समय में समाज के सभी मत, पंथ, समुदायों और संप्रदायों के लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और शांति का संदेश दिया है। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook और इंस्टा पेज के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।